हिंदी हार्टलैंड में बिहार जैसे राज्य से 39 सीटों पर सवाल एनडीए के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी अकेले होगी, इतना सस्ता नहीं है। नमस्कार मित्रों, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और इसके साथ ही एक सवाल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि नीतीश कुमार ने मोदी को एक बड़ा झटका दिया है। मोदी के लिए ये बड़ा झटका क्यों है और क्या बिहार में ये सत्ता परिवर्तन देश की राजनीति पर कोई बड़ा प्रभाव डालने जा रही है, किसी बड़े बदलाव का इशारा कर रही है? क्या है आगे आने वाले समय में देश की राजनीति का मिजाज और कैसे बदल सकती हैं चीज़ें, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये झटका बड़ा कैसे है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसको समझने के लिए हमें 2-3 बिंदुओं पर खास तौर पर चर्चा करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने मोदी को बड़ा झटका दिया है, बड़ा सियासी झटका दिया है। अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अपदस्थ कर रही थी उनको। किस तरह से महाराष्ट्र में चीज़ें बदली, किस तरह से झारखंड में कोशिश हुई, किस तरह से पूर्वोत्तर में भी इसी तरह का दबदबा दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अगर देखें तो पिछले कई सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है और ये अपने आप में एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी, जो माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो खुद भी कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी ताकत है, सबसे ज़्यादा पैसे हैं उसके पास, सबसे समर्थवान नेता हैं और सबसे ज़्यादा संसाधन हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती देकर ये एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपराजेय नहीं है, पराजित नहीं किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। ये संदेश साफ है और यही अपने आप में राजनीति में एक बड़ा संदेश माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है नीतीश कुमार के रूप में। अब आइए सवाल कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, इसे अब फिलहाल भूल जाइए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे नहीं होंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा और ज़रूरी नहीं है कि बिहार में बदलाव हो गया और नीतीश कुमार उसके अगुआ रहे इसलिए नीतीश कुमार चेहरा बन जाएंगे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के लिए बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। वो क्या परिस्थितियां होंगी और क्या वो संदेश बिहार से है, ये समझने वाली बात है। तो सबसे बड़ा सवाल परसेप्शन का सवाल है और परसेप्शन ये बना कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सकती है। नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया जा सकता है, विपक्ष चैलेंज कर सकता है। अब आइए समझते हैं कि यह चैलेंज चूंकि नीतीश कुमार ने दिया है, बिहार में परिवर्तन हुआ है। बिहार में परिवर्तन कैसे हुआ है और किस तरह की परिस्थितियां बनी, क्या क्या हुआ, इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। आपने भी देखा होगा चैनलों पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी इस पर लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन 40 सीटों वाला, 40 लोकसभा की 40 सीटों वाला बिहार कैसे राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है, अगर इसको समझना है तो आपको सीधे सीधे मैं ये बता दूं कि 40 में से 39 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मिलाकर है, यानी एनडीए की 39 सीटें बिहार से आती हैं। अब जब चुनाव होंगे 2024 में तो 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए अब एक सपना होगी। सबसे बड़ा झटका यही है और इसीलिए माना जा रहा है
कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है, अमित शाह के लिए बड़ा झटका है। हिंदी हार्टलैंड में बिहार जैसे राज्य से 39 सीटों पर सवाल एनडीए के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी अकेले होगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, और केवल जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी नहीं, अभी जो सरकार बन रही है नीतीश के नेतृत्व में, जिसमें तेजस्वी यादव भी प्रमुख भूमिका में है, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें लेफ्ट भी है, और इसमें हम यानी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी हैं जो दलित हैं। तो अब बिहार से ये संदेश जा रहा है कि जो मोर्चा बना है बिहार में, जो महागठबंधन है, वो आरजेडी और लेफ्ट और कांग्रेस। अभी तक ये कहा जा रहा था और ढेर सारे विवाद थे, ये सबको पता था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अनबन थी बिहार के स्तर पर। लेफ्ट और आरजेडी के बीच में उस तरह से तालमेल नहीं था, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में भी उस तरह का समन्वय नहीं था। लेकिन जब नीतीश आने वाले समय में सरकार चला रहे हैं और ये मिलीजुली सरकार का एक्सपेरिमेंट सामने आएगा और इससे जो कॉन्फिडेंस बनेगा विपक्ष के लिए, वो एक बड़ा सवाल बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और क्या ये गठबंधन, क्या ये एक्सपेरिमेंट, बिहार से निकला हुआ एक्सपेरिमेंट दिल्ली में इसको रिपीट किया जाएगा, दिल्ली में रेप्लिकेट किया जाएगा, और क्या इसमें दूसरे विपक्षी दलों का भी इसमें सहयोग होगा? तो निश्चित रूप से अब जो विपक्ष की लड़ाई है, नीतीश कुमार के बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद एक नया समीकरण विपक्ष के लिए बन गया है, जो अब तक नहीं हो रहा था। कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरह से एक विपक्षी खेमेबंदी की बात हो रही थी कि विपक्ष गोलबंद हो रहा है कि नहीं, विपक्ष एकजुट हो रहा है कि नहीं, उसकी एक शुरुआत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी शुरुआत हो गई और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का या विपक्ष के किसी नेता का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल तरह से साफ हो गया है, पूरी तरह से साफ हो गया है, ऐसा है नहीं। लेकिन राजनीति में ऐसी ही संभावनाएं आगे चलकर बड़ा बन जाती हैं, बड़ा आकार ले लेती हैं, और उसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। ये बड़ी खबर है और यही मोदी और यही अमित शाह की आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी खेमे में बौखलाहट है। रविशंकर प्रसाद ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ढेर सारे सवाल उन्होंने पूछ लिए नीतीश कुमार को, उन्हें पलटू राम बता दिया, जनता का विश्वासघात करने वाला बता दिया कि मैंडेट जो मिला है उस मैंडेट का अपमान है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो समीकरण नीतीश कुमार ने बनाया है, और अभी तो नीतीश कुमार ने एनडीए क्यों छोड़ा इसको लेकर उन्होंने मुट्ठी बंद कर रखी है, उन्होंने मुट्ठी खोली नहीं है। किस तरह से वो मजबूर हुए एनडीए छोड़ने के लिए, ये बात भी धीरे धीरे आएगी। और जब ये बात धीरे धीरे सामने आएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ केंद्र में बैठे हुए नेता बिहार में उनकी पार्टी को तोड़कर वहाँ एक महाराष्ट्र को रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे, ये अगर चीज़ सामने आएगी तो इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होना है, क्योंकि उसके ऊपर इस तरह के धब्बे लगे हैं कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपदस्थ किया है। ये हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं, इसकी कोशिश झारखंड में, बिहार के बगल के राज्य में दिखाई दी है। तो इन सारी वजहों से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परसेप्शन का सवाल, एक चुनौती बड़ी दिखाई दे रही है, और ये चुनौती नीतीश कुमार ने पेश की है। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक विपक्ष के एक ऐसे नेता के रूप में उभर गए हैं जिन पर आगे चलकर शायद विपक्ष में एक सहमति बन सकती है कि वह मोदी के चेहरे के सामने एक ऐसा चेहरा होंगे जो 2024 में मोदी की सरकार से, बीजेपी की सरकार से सवाल पूछेगा और अपने लिए वोट मांगेगा। ये होगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं, इन परिस्थितियों का निर्माण होना शुरू हो गया है, ये एक पक्की बात दिखाई दे रही है।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि बिहार से निकला हुआ यह संदेश हिंदी पट्टी में कैसे इसका असर हो सकता है। हिंदी पट्टी यानी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इनमें से कई राज्यों में भाजपा की सरकार है ही नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीच में कांग्रेस की सरकार को गिराकर शिवराज चौहान ने दूसरी बार सरकार बनाई। तो अब जब बिहार से ये लड़ाई शुरू हो रही है और विपक्ष की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब जब महाराष्ट्र से घायल होकर कांग्रेस और एनसीपी के नेता दिल्ली में बैठक करेंगे और जब नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे, जब बिहार का प्रयोग भूमि पर जो चल रहा है विपक्ष का प्रयोग, वो प्रयोग सामने होगा, तो निश्चित रूप से इससे विपक्ष की ताकत बढ़ती हुई दिखाई देगी, विपक्ष का जोर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल से ममता की ताकत इसमें आकर मिलेगी और निश्चित रूप से 2014 की लड़ाई से अलग, 2019 की लड़ाई से अलग, 2024 की लड़ाई एक अलग रूप में हमारे आपके सबके सामने होगी। और लोकतंत्र में तो ये होता ही है, लड़ाई राजनीतिक रूप से जितनी दिलचस्प होती है, लोकतंत्र उतना मजबूत होता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के सामने एक बंदिश सी दिखाई दे रही है और विपक्ष को दबाने की कोशिश दिखाई दे रही है, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संस्थाओं को काबू में कर लिया गया है, आरएसएस के कंट्रोल में है, और अगर ये संस्थाएं निष्पक्ष हो जाएं, स्वतंत्र रूप से काम करने लग जाएं, तो विपक्ष की ताकत बढ़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था, याद कीजिए आप, जब महंगाई को लेकर वो सवाल उठा रहे थे, महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि सरकार ने इन तमाम संस्थाओं को अपने काबू में कर लिया है, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करती रही हैं और इसीलिए सरकारें बदल जाया करती थी। तो विपक्ष के सामने इस वक्त बिहार से जो ताकत मिल रही है वो अपने आप में एक बड़ी ताकत है, और यही बड़ी ताकत और यही बढ़ती हुई ताकत मोदी और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है 2024 में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मोदी के लिए बड़ा झटका है जो नीतीश कुमार की ओर से आया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष का अगला चेहरा हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। और अगर आप मुझे आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे का थैंक्स बटन दबाकर आप अपनी इच्छा के अनुसार मेरी मदद कर सकते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ये चैनल शुरू किया गया है, द इंडियन पोस्ट। द इंडियन पोस्ट को आप मजबूत करेंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं स्वतंत्र आवाज़ उठाता रहूंगा, स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहता रहूंगा। आप भी इसमें सुर में सुर मिलाइए, आप अपनी बात करिए, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक ये प्रोग्राम देखा। नमस्कार।